एनिमे फैंस के लिए क्या टाइम चल रहा है यार। मतलब कल डीमन स्लेयर का एपिसोड, आज अटैक ऑन टाइटन। स्वाद आ गया। जिंदगी जीने का असली मतलब क्या है ये। अब इस बात के लिए मेरे को गालियां पड़ सकती है, लेकिन कल वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता। अक्खा सीजन जब खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते वीडियो बना देंगे, क्योंकि आज तो अपन बात करने वाला है अटैक ऑन टाइटन की। क्या तुम रेडी हो? तुमको लग रहा है तुम हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुम रेडी नहीं हो। रेडी होने के लिए पहले नीचे आके चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया ना? तो फिर अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड नंबर 80 के अंदर जो कुछ भी बवाल हुआ है। मतलब सच बोलो तो मेरे को आज ये वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को किसी ने ऑर्डर दिया मेरे मेमोरीज में आके। एरन जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, तो मजबूरी में बनवा रहा है मेरे से वीडियो। लेकिन एरन की जो न्यू पावर अपने को बताई जा रही है वो काम कैसे करती है, अगर आप लोगों को लास्ट एपिसोड में नहीं समझ में आया, लास्ट एपिसोड के बाद मैंने जो वीडियो बनाया था वो देख के भी नहीं समझा है, तो फिर इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जीक भाई सब थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं। अगर वो सुनने के बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर भगवान भला करे तुम्हारा। तुमको तो फिर समझ में नहीं आया कि एरन एक्चुअल में पास्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ये जो चीज है ना, इसके ऊपर जितनी भी सारी थ्योरीज, जितने भी सारे एक्सप्लेनेशन बनाए जा रहे थे, उसके अंदर एक न्यू डिटेल अपने को पता चला इस एपिसोड के अंदर। शुरुआत में जब एरन जीक को बोलता है, आई हैव टू थैंक यू ब्रदर, यू ब्रिंगिंग मी इनटू डैड्स मेमोरी लाइक दैट ओपनड अप अ न्यू पाथ फॉर मी। ये लाइन जब मैंने रीड किया मैंने बोला हाँ, शायद कुछ चीजें हैं जो अपन मिस कर रहे थे। और इस चीज के ऊपर सोचने के बाद मुझे जितना कुछ समझ में आया ना, मैं बता रहा हूँ गलत हो सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना मेरा बेस्ट नॉलेज है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थोड़े ही टाइम पहले अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो एक बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट वाली घटना हुई ना, जीक अपने भाई एरन को पकड़ के अपने डैड्स की मेमोरी में लेके जाता है। वो इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपने को जितना बताया गया है कि अटैक टाइटन के जो होल्डर्स हैं वो अपने आगे आने वाले सक्सेसर्स की मेमोरीज देख सकते हैं, फ्यूचर्स देख सकते हैं। सही बात है, लेकिन वो लोग पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये कहां बताया? सही बात है, ये तो पावर नहीं थी उसकी, और इसीलिए शायद एरन येगर को जब से अटैक टाइटन मिला ना, तब से वो इस पावर को यूज भी नहीं कर सकता था। बचपन में जब उसको अटैक टाइटन मिला तब से वो अपने फादर को मैनिपुलेट नहीं कर रहा। मतलब कि यहाँ पे तुम ही लोग सोच के देखो, जिस तरीके से एरन ने अपने डैड को मैनिपुलेट किया है, क्या उसी तरीके से ग्रिशा येगर आउल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था? अगर ये पावर कॉमन होती तो ग्रिशा के पहले जिसके पास अटैक टाइटन था द आउल, उसके ऊपर तो वो कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। ऐसा क्यों है? एरन अपने फादर को इसलिए इन्फ्लुएंस कर पाया क्योंकि जीक जिसके पास रॉयल ब्लड है, वो एरन को उसके फादर की मेमोरी में लेके जाता है, और ये करने के लिए वो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करता है। क्योंकि तुम ही लोग सोच के देखो कि 9 टाइटन्स जो हैं सबके पास एक पावर कॉमन है कि वो अपने पास्ट वाले मेंबर्स की मेमोरीज देख सकते हैं, लेकिन सारी नहीं देख सकते, थोड़ा थोड़ा ही पता चलता है। लेकिन पिछला एपिसोड अपने को जो दिखाया गया उसके अंदर तो एरन और जीक अपने फादर की सारी मेमोरीज खंगाल रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ऑब्वियसली फाउंडिंग टाइटन की पावर के कारण, और यही सेम केस तब हुआ था जब एरन ने हिस्टोरिया के हाथ पे पप्पी ली थी। फाउंडिंग टाइटन की पावर्स के कारण वो अपने डैड की मेमोरीज में जाके अपना खुद का फ्यूचर देख पाया। अगर तुम लोग को ये नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, हमारे दिमाग के बाहर है, हर एक की कैपेसिटी की बस की बात नहीं है, तो मजाक उड़ा रहा हो क्या तुम्हारा? लेकिन एक चीज जो कि आप में से कुछ लोगों ने अभी तक नहीं समझी है, समझने के बाद आपका दिमाग उड़ने वाला है। अभी जो एपिसोड आया ना, उसका टाइटल है फ्रॉम यू 2000 ईयर्स अगो, और अटैक ऑन टाइटन का जो सबसे पहला एपिसोड आया था सीजन 1 एपिसोड 1, उसका टाइटल था टू यू इन 2000 ईयर्स। यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आया कि उसके सबसे पहले एपिसोड और एपिसोड नंबर 80 के टाइटल तक लिंक्ड है। मतलब कितनी सारी चीजें प्री प्लान्ड थी, और ये जो प्री प्लान्ड वाली चीज की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर अपने को पूरी हिस्ट्री दिखा दी है। 2000 साल पहले जो टाइटल में वो लोग लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है। जो सबसे पहले यानी कि फाउंडिंग टाइटन थी उसका पास्ट दिखाया अपने को, जो कि उस टाइम पे एक स्लेव थी। अब एक दिन अचानक एक सुअर भाग जाता है, गायब। उस एरिया का जो मालिक था वो पूछता है किसने मेरे सुअर को भगाया? सारे के सारे लोग पॉइंट करते हैं ymir की तरफ। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो जो सुअर भागा है उसके पीछे एक्चुअल में ymir जिम्मेदार है तो नहीं, किसने भगाया वी डोंट नो, लेकिन डर के मारे सब लोगों ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ पॉइंट कर दिया। और जब वो देखती है कि कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये सब लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और वो चाहती थी एक अच्छा इंसान बनकर रहना जिसके कारण बाकी लोग उससे प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, हो रहा है बिल्कुल उसका अपोजिट। तो फिर वो सोचती है कि मैं और अच्छी बन जाऊं, ठीक है ब्लेम ले लेती हूँ, क्या होगा। अब यहाँ पे तुम में से कुछ लोग ये पॉइंट निकाल सकते हो कि क्या मतलब अटैक ऑन टाइटन को जितना भी सारा कुछ तामझाम मामला चल रहा है वो सिर्फ एक सुअर के कारण हुआ? तो हाँ, अगर वो सुअर नहीं भागा रहता तो ये सब कुछ नहीं हुआ रहता। ये जो छोटी छोटी डिटेल है ना ymir के कैरेक्टर के बारे में, वो आप लोग जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो भी डिसीजन लेती है क्यों लेती है। क्योंकि वो जो सुअर गुम हो चुका है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद किंग उसको बोलता है कि जा तू आज से फ्री है, फ्रीडम दे दिया उसको। लेकिन क्या वो एक्चुअल में फ्रीडम था? फ्रीडम मिलने के बाद भी वो फ्री नहीं थी, क्योंकि वो लोग उसी का शिकार कर रहे हैं। उसी फ्रीडम के कारण उसको और ज्यादा सहना पड़ा, और ज्यादा सफर करना पड़ा। लेकिन फिर भागते भागते वो जा पहुंचती है एक बड़े से झाड़ के नीचे, और वहां पे अंदर गिर जाती है ग्राउंड वाटर में। अब वहां पे जो एक अपने को मिस्टीरियस क्रीचर दिखाया है, तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आगे चल के अपने को पता चलेगा वो क्या चीज था, तो फिर मे भी शायद नहीं। उसके बारे में अपने को
कुछ ऐसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट वाला एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है। तो फिर तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि जो भी टाइटन्स की पावर है क्या वो एक कीड़े से आई है? उनको जो सोचना है सोचो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐसी है कि वो मैटर नहीं करता, और ये जानना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि वो क्रीचर कहाँ से आया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो पावर्स मिलने के बाद क्या हुआ। तुम लोगों को अगर ये चीज ऑड लग रही है तो फिर देखो, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं। अभी एग्जांपल देना हो मुझे तो इंसेप्शन मूवी ले लो, उसके अंदर लोग ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स जाते हैं, लेकिन वो ड्रीम्स में पहुंचाने वाली जो मशीन है उसके बारे में कभी किसी ने क्वेश्चन किया नहीं ना। मशीन कैसे करती है दैट डजंट मैटर, मशीन का यूज करके वो लोग क्या करते हैं दैट मैटर्स द मोस्ट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो टाइटन की पावर मिलने के बाद भी ymir जो है वो स्लेव की स्लेव ही रहती है। वो चाहे तो एक झटके में उन सबको मार सकती है जिसने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन नहीं, उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि अगर वो दूसरों के लिए अच्छा करेगी तो लोग उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, उसको प्यार देंगे। और शायद से इसलिए मेरे को लगता है कि जब ymir को वो स्पीयर आके लगा आर पार, तब उसने जानबूझ के चूज किया मरना। वरना अगर तुम लोग सोचने जाओगे जिसके पास टाइटन की पावर है वो आराम से हील कर सकता है। राइनर भाई साहब के तो गले में गई थी तलवार, फिर भी जिंदा थे वो। लेकिन बचपन से इतनी बुरी ट्रीटमेंट मिलने के बाद, टाइटन्स की पावर आने के बाद किंग को इतना ज्यादा ओबे किया उसने, उसके सारे ऑर्डर्स माने, लेकिन फिर भी किंग उसको एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो स्पीयर लगने के बाद उसी मोमेंट ymir ने डिसाइड किया कि बस मेरे को मरना है, जिंदा रह के फायदा नहीं, दिस वर्ल्ड इज टू क्रूअल। और क्योंकि उस दिन तक ymir 13 साल टाइटन रही थी, तो फिर इसीलिए आगे आने वाले होल्डर्स के ऊपर एक कर्स लग गया कि वो लोग सिर्फ 13 साल ही जी सकते हैं। लेकिन मरने के बाद भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ, उसकी बेटियों को काट के खिलाया गया रॉ बॉडी, और इसी तरीके से टाइटन रिचुअल्स की स्थापना हुई। बोलना सही था क्या? ymir के बारे में ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद अपन आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहां पे ज़ीक, एरन येगर, द कोऑर्डिनेट पाथ उस प्लेस में है। फाउंडर ymir अब तक तो ज़ीक की बात मान रही है, लेकिन एरन जैसे भाग के जाता है उसको पीछे से हक करता है। ymir उसको अपने सारे पावर्स दे देती है। अब तुम लोगों को लगेगा कि क्या मतलब सिर्फ एक हक कर दिया मतलब पिघल गई वो? एरन की इतनी बड़ी फैन थी क्या? तो वहां पे एरन ने सिर्फ हक दिया उसको हक किया, सिर्फ उसके कारण नहीं पिघली है वो। उसी टाइम पे एरन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले लाइंस बोलता है। आई विल पुट एन एंड टू दिस वर्ल्ड, यू डोंट नीड टू ओबे टू एनीवन, यू कैन चूज, यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू लिव हियर फॉर इटर्निटी और डू यू वांट टू एंड दिस। और ऐसे टाइम पे जब एरन उसको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, उसी सेम टाइम पे ज़ीक पीछे चिल्ला रहा है कि तू मुझे ओबे कर, मैंने तुझे कमांड दिया, मेरे पास रॉयल ब्लड है। तो मतलब दिमाग और सनक ही जाएगा ना। इसके ऊपर से तुम लोग सोच के देखो कि वो जो कोऑर्डिनेट या पाथ जो भी जगह है वहां पे ymir कितने सालों से थी। तुम्हारा आंसर अगर 2000 साल है तो नहीं, 2000 साल रियल वर्ल्ड में गुजरे हैं। वहां का एक सेकंड पाथ के अंदर सालों निकाल सकता है। तो इसका मतलब ymir वहां पे 2000 नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा सालों से है अकेली। तो उसकी एज क्या होगी? एक लाइन जो कि एरन ने ymir को बोली, आप लोग भी ध्यान में रखना कि कहीं तू ही तो नहीं जिसने मेरे को यहाँ तक बुलाया। अपन लोग सोच रहे थे कि एरन सबको कंट्रोल कर रहा था, कहीं एरन को कंट्रोल करने के पीछे ymir तो नहीं। फिर क्या, ये सब कुछ ड्रामा होने के बाद ymir बोलती है ले ले मेरी पावर, और एरन भाई साहब स्टार्ट कर देते हैं रमलिंग, जिसको देख के आर्मिन बहुत खुश है। हाँ भाई, एरन ने अपने को धोखा नहीं दिया, वो तो अपने साइड ही था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि एरन किसी के साइड नहीं था, एरन की साइड ही अलग है। वो सोचता है कि मार्ले के अंदर जो एक यूनियन इकट्ठा हो रहा है सारे नेशंस का, उसको अगर सिर्फ क्रश करना है, तो अगर एरन ने सिर्फ वॉल का एक छोटा सा पार्ट अनहार्डन कर दिया होता, उसमें से सिर्फ टाइटन निकाले होते तो भी बस होता। लेकिन उसने सारे का सारे वॉल्स क्यों गिरा दिए और सारे 50 मीटर कोलोसल टाइटन्स को क्यों जिंदा कर दिया? अब ये क्यों जिंदा किया मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद सोच लो। इसके इंट्रो में ही अपने को सब कुछ दिखा दिया गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुमको अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो फिर आज से इसका इंट्रो देखना बंद कर दो, क्योंकि अब एरन भाई साहब अपने मार्च पे निकल चुके हैं। लेकिन उसी सेम टाइम पे वो सारे के सारे एल्डियन से कांटेक्ट भी करता है फाउंडर की पावर यूज करके, और सबको बोलता है कि उस समुद्र के पार जितने भी लोग हैं सबकी मैं लेने आ रहा हूँ। तो अब तुम लोग सोच लो क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? जाने के लिए देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।